हमारा आम कार्यकर्ता बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में, उदयपुर संभाग में और जनता को आमंत्रित कर रहा है। मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। हमारे माननीय राजेंद्र जी राठौर साहब, हमारे यहाँ के विधायक जिलाध्यक्ष जी, मुकेश जी, दादी वगैरह, मिथिलेश जी, सभी कार्यकर्ता जनता का आह्वान कर रहे हैं। बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 25 तारीख को यहाँ पर आएंगे और एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ उसका शिलान्यास करने वाले हैं, जो इस इलाके के लिए वरदान साबित होने वाला है। इससे इस क्षेत्र का विकास होगा। वैसे तो हिंदुस्तान में इस प्रकार के 8 प्लांट हैं, उसमें से एक रावत भाटा हमारे राजस्थान में और दूसरा हमारे यहाँ बांसवाड़ा में होने वाला है। इससे ऊर्जा के क्षेत्र में हम संपन्न बनेंगे और बहुत बड़ी औद्योगिक विकास भी इस क्षेत्र में होगा। और यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जब ऊर्जा मिलेगी तो सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगी। तो हम जनता का आह्वान कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस समय दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वो सुने और यहाँ से जो देश में भी विकास, दुनिया में भी भारत की प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उनके मुखातिब से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे। दूसरा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कभी भी चिंता नहीं की। वो केवल भ्रम पैदा करने की कोशिश की, भ्रम फैलाने का काम किया। गहलोत साहब यहाँ पर आए थे एक व्यक्तिगत किसी परिवार में और वहाँ जाकर के और उन्होंने प्रेस के सामने भी कुछ ऐसी अनर्गल बातें कह दी जो वास्तविकता से परे। उन्होंने हमारी सरकार पर इस प्रकार के आरोप भी लगा दिए कि डिसिप्लिन नहीं है, जबकि डिसिप्लिन उनके राज में नहीं था। आधे विधायकों को लेकर के गहलोत साहब होटलों में रहे, आधे विधायकों को लेकर के उन्हीं के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होटलों में लेकर के बैठे रहे। किसी भी प्रकार का जनता का विकास करना, क्षेत्र का विकास करने के लिए उनको समय ही नहीं मिल पाया। आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को नकारा, निकम्मा या आतंक कहते रहे। फिर कन्हैयालाल हत्याकांड भी उन्हीं के समय में हुआ और वो आरोप हम पर मच रहे हैं। हमने केस ऑफिसर स्कीम लगा रखी है, कोई अधिकारी हमने तैनात किया हुआ है, वो प्रत्येक पेशी पर अधिकारी स्वयं जाता है, उस केस पर पेशी पर जाकर के और सही तरीके से बयानात हो जाए। कोर्ट में जो समय तय है वो लगता है। अब वो हमारे गहलोत साहब ये भूल जाते हैं कि कसाब को बचाने के लिए किस प्रकार के प्रयास कांग्रेस ने किया, किस प्रकार उन्होंने लंबा किया था, ये पता नहीं है क्या उनको। और हमारे इस कन्हैयालाल हत्याकांड पर और वो हम पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो जिन्होंने हत्या की वो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं। तो फालतू की बातें करके और जनता को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करें। वो आतंकवादी हमारे कभी भी नहीं थे, ना हमारा कोई लेना देना नहीं था और हमने उनको गिरफ्तार भी करवाया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पीछा करके और संदेश दे करके उनको पकड़वाया और उनको और सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। निश्चित रूप से उनको सजा दिलाएंगे। एक सर कपासन वाले मामले को लेकर भी उन्होंने कहा, ये कपासन में जो कुछ भी घटना हुई, अब घटनाएं तो कहीं भी घटित होती है, लेकिन हमारी पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती है, गिरफ्तारियां हो रही है, दंडित करने का काम कर रहे हैं। ये सब काम तो कर ही रहे हैं ना। उस कांग्रेस के राज में पुलिस पिट करके मार खा करके आया करती थी और हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है, हमने संभाला है। हमारे यहाँ पर पुलिस को हमने सुदृढ़ किया है, उनको नए नए साधन दिए हैं, यहाँ तक कि स्कूटी दी है महिला पुलिस कर्मियों को और पुलिस को भी और बोलेरो गाड़ियाँ नई ला करके दी, साधन संपन्न करवाया, आधुनिक वाहन देकर के तत्काल तत्परता से पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। इस प्रकार का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, भजनलाल जी की सरकार ने किया है। वो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, तब सही स्थिति उनको पता चलेगी। 25 तारीख को कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि पीएम के साथ और कौन कौन रहेंगे? देखिए, उसमें हमारे पास में प्रहलाद जोशी जी का संदेश आया है। प्रहलाद जोशी जी इसमें रहेंगे और भी कई अधिकारी इसमें रहेंगे। सारे जो भी
प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल में या उस एनर्जी से संबंधित जो भी एटॉमिक एनर्जी से संबंधित जो भी अधिकारी के सभी एक तो रेल की घोषणा होगी और हाईवे को लेकर भी चर्चा चल रही देखिए है। घोषणाएं मैं पहले तो मैं करने के सक्षम नहीं हूँ, जो कुछ भी होगी वो प्रधानमंत्री जी के मुखारबिन से आप सुन लेते। कोई मंत्री आएगा विभाग का, रेल मंत्री या कोई? रेल मंत्री जी यहाँ नहीं आ रहे हैं। रेल मंत्री जी उस दिन पाली में रहने वाले हैं। सबको अलग अलग टास्क दिया हुआ है। वो वहाँ पर जो एक वंदे भारत ट्रेन का करेंगे प्रधानमंत्री जी यहाँ से, लेकिन वो वहाँ पर रहेंगे। कई अलग अलग क्षेत्रों में रहेंगे जहाँ पर कि इस प्रकार घोषणा यहाँ तो रिमोट से करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे। कहीं 2, 3, 5 हजार 10 हजार लोग भी रहेंगे। वो निर्धारित स्थानों पर रहेंगे।